हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसिड एंड बेस का लेविस कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले हम लोग वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन इसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इनको डिफाइन कैसे करना है, तो इनको एसिड एंड बेस को सबसे पहले डिफाइन किया आर्रेनियस ने डिफाइन किया। मैं इसको एक कंप्लीट वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी साइंटिस्ट है, उन्होंने डिफाइन किया। लेकिन आर्रेनियस एंड ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी दोनों के कॉन्सेप्ट्स में कुछ कमियां आई। उन कमियों को दूर करने के लिए इनके बाद एसिड एंड बेस को लेविस ने डिस्क्राइब किया। लेविस जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग दी गई थ्योरी है, सबसे एडवांस थ्योरी है। तो इसको मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस को एक्सप्लेन करने का लेविस कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है वो एसिड होता है। एंड बेसेस आर दो सब्सटेंस, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेता है वो एसिड होता है, जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है, और जो डोनेट करता है वो बेस होता है। लेकिन समस्या ये है कि वास्तव में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं, इसको समझते हैं अपन लोग। देखिए बेटा, नाइट्रोजन होता है वो 7वें नंबर पे आता है। तो अगर अपन देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट के शेल होती है, सेकंड होती है एल शेल। के में 2 आ गए, फिर 5। के में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। फिर के एल एम एन ओ पी, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। के शेल का कोई मीन्स नहीं होता अपने लिए, क्योंकि एक इनर शेल होती है। फिर एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इट मीन्स नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे एच है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो के में केवल 1 रहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए ध्यान से, जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया बनती है NH3, तो N ने क्या किया है? 1 2 3 3 जगह से H से बॉन्ड बनाया है। शेयरिंग होकर बॉन्ड बनाया, लेकिन N ने 3 H से बॉन्ड बनाने के बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएंगे इसके पास। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लोन पेयर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर के फॉर्म में हो और लोन हो, मतलब अकेले हो, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। ये लोन पेयर है, ठीक है। ऐसे अगर H2O में देखें अपन लोग, तो ऑक्सीजन का 8 नंबर होता है, तो 2 और 6। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब हम H2O में देखेंगे तो O एक बॉन्ड, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर रहा है H से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब इस O के पास कुल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 तो यहाँ पे यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इट मींस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। एक लोन पेयर ये रहा, सेकंड ये रहा लोन पेयर। तो लोन पेयर को समझ गए अपन लोग। ऐसे बॉन्ड जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और पेयर के फॉर्म में होते हैं उसे बोलते हैं लोन पेयर। अब एक जो रिएक्शन है अपन इसको समझते हैं। BF3 के बारे में बता रहा हूं।
बोरोन के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर BF3 की स्ट्रक्चर देखें अपन लोग तो बी 1 इलेक्ट्रॉन यहां यूज कर रहा है एफ से बॉन्ड फॉर्मेशन में, एफ से बॉन्ड फॉर्मेशन में एफ के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 9 होते हैं। तो 2 और 7, एफ के पास कितने होते हैं 9 होते हैं, 2 और 7 तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 यहां यूज किया एफ ने और कितने बचे हैं 6 और बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए एफ के पास। एफ के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां यूज किया, 6 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो एफ के पास ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 6 इलेक्ट्रॉन 7 8, 6 इलेक्ट्रॉन 7 और 8। लेकिन बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते हैं उसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहते हैं। ये 9th क्लास में भी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है BF3 के पास। ठीक है, अब देखिए BF3 और NH3 की रिएक्शन होगी तो BF3 में बोरोन होता है, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, अभी बताया मैंने। उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ये N ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए B को, बोरोन को, ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड वैसे तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन N के यूज हो रहे हैं, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे अमोनिया दे रहा है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बेस है, लेविस बेस है, और BF3 ले रहा है, ये क्या है, लेविस एसिड है। जो देता है वो बेस होता है, कौन सा बेस, लेविस बेस, और जो लेता है वो क्या होता है, लेविस एसिड। दिस इज लेविस बेस एंड दिस इज लेविस एसिड। तो रिएक्शन के फॉर्म में बताया गया है इसको। BF3 और अमोनिया की रिएक्शन हुई तो अमोनिया ने क्या किया है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये। ठीक है, सो एसिड एंड बेसिस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब लेविस एसिड क्या होता है, एसिड तो लेता है लोन पेयर। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, देखो BF3 में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो ऐसे कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। कमी होती है जिनके पास, सभी लेविस एसिड को लेगा कौन, कमी होगी जो तो लेगा। तो सभी कैटायंस है और लेविस एसिड है, लेते हैं कैटायंस क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में आते हैं और न्यूट्रल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। और दूसरा ऑल कंपाउंड इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो BF3 के बारे में समझ चुके हैं, अब एक बार अपन AlCl3 के बारे में समझते हैं कैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। Al के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 नंबर इसका, तो 2 8 and 3 KLM, K में 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 3 आ सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स है Al के पास, और Cl से कॉम्बिनेशन करेगा तो Cl यहां कॉम्बिनेशन किया, Cl से कॉम्बिनेशन किया, Cl से कॉम्बिनेशन, Al के पास कितने रहेगा, Al के पास रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। Al के पास कितने रहेगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेस होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। वैसे भी लेविस एसिड होते हैं, और ऐसे आयन जिसपे प्लस चार्ज होता है वो सभी लेविस एसिड होते हैं। अगर लेविस एसिड 2 टाइप के हो गए, सभी कैटायंस और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले कंपाउंड, तो लेविस बेस कौन होगा, लेविस बेस जस्ट उल्टा। अगर ये कैटायंस है तो वो क्या होंगे, एनायंस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच और द कंपाउंड्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन से हो गए, सभी एनायंस। सभी एनायंस कैसे होंगे, एनायंस में इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा होता है तो दे सकते हैं, तो लेविस बेस होंगे। और ऐसे कंपाउंड जिसपे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अमोनिया को समझा चुका हूं मैं आप लोगों को इससे पहले कि अमोनिया में N के पास 1 लोन पेयर होगा, और H2O में O के पास कितने होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, वो ही तो दे सकता है।
और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की एक और विशेषता होती है, देखिए जैसे एन ने दिया बॉन्ड, एन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट होगा। जब तो एन के पास 8 होंगे, 1 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 2 2 और 2, जब तो 8 होंगे तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर दोनों का ही राइट होता है, डोनर का भी होता है और रिसेप्टर का भी होता है। हो गया ये, जिसपे लोन पेयर होगा वो भी क्या होगा, बेस होंगे। अब लिमिटेशंस है इस थ्योरी की, लिमिटेशंस वैसे बहुत कम लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी जो लिमिटेशंस है, लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एसिड और बेस के बीच क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड और बेस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। और हम जानते हैं एसिड एंड बेस के बीच रिएक्शन होती है, वो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन जो लेविस बोल रहा है कि इनके बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन एक स्लो स्टेप होता है, एक स्लो प्रोसेस, मतलब बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है, जबकि ये वास्तव में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है, वो एक फास्ट स्टेप होता है। भाई लेविस क्या कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना क्या होता है, एक स्लो स्टेप होता है, स्लो प्रोसीजर होता है। जबकि लेविस कह रहा है कि एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हो रही है, और हम जानते हैं एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन है, तो दोनों ही एक ही चीज है, तो ये कॉन्सेप्ट सही एप्लीकेबल नहीं होगा। भाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो एक स्लो स्टेप है, लेविस के अलावा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो एक स्लो स्टेप है, जबकि एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हो रही है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। इट मींस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं है। थैंक्स।